वीडियो में हम आपको क्लास 9 कक्षा 9 का गणित बुक जो बिहार बोर्ड का है, इसमें हम क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। प्रश्नावली 13.1 का 4 तक प्रश्न जो है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पार्ट 1 वीडियो जो वो थंबनेल पर पार्ट 1 उसमें लिखा होगा। इसमें हम 5, 6, 7, 8 और सारा सवाल इसमें ख़त्म करेंगे 8 तक। तो आप अभी लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इधर अभी 9 तक है तो बहुत सारा एक्सरसाइज बचा हुआ है, आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक घनाकार डिब्बे, घन के आकार का है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। समझते हैं इतना, और पहले सवाल को समझते हैं। एक घन है जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर, आपको पता है घन की सभी भुजा बराबर होती है तो भुजा 10 सेंटीमीटर। और एक दूसरा आकृति है घनाभ है, जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसका दिया गया है। चलिए क्लियर हुआ सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो करेंगे क्या, दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे किसका अधिक है और उसको घटा करके लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो दोनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल करके तुलना करना पड़ेगा। बहुत आसान सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सवाल देखिए लिख लिया है, आपको पता होगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आप घनाभ का बेसिक जानते होंगे, तो पार्श्व मतलब होता है चारों किनारा। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। तो निकाल लेते हैं 4 गुना भुजा 10 है सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 4 गुना 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर देते जाएंगे, बराबर 4 गुना 100 हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है और इसमें भी पूछ रहा है क्या, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो इसमें भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमने इसको इधर लिख रखा है। अब लिखेंगे घनाभ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या आप इसी को 2h इंटू एल प्लस बी लिख सकते हो। अब देखिए बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, एल हमारा 12.5 प्लस बी जो है 10 इंटू एच जो हमारा है 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। देखिए 2 और 8 को गुना करेंगे तो 2 और 8 को गुना करेंगे 16, या आप ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 2 इंटू का मतलब गुना, 12.5 में 10 को जोड़ेंगे तो 12 10 22, 22.5 सेंटीमीटर और गुना 8 सेंटीमीटर। सबको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 22.5 को 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 0.5 से गुना करेंगे 45 आ जाएगा। 45 गुना 8 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करिए इसको, 8 पंचे 40, बाकी 4, 8 चौक 32, 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए दोनों में क्या बोल रहा है, एक नंबर सवाल में बोल रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो देखिए आपको दिखने में पता चल रहा है किसका अधिक होगा, घनाकार डिब्बे का। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो घटा देते हैं तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका अधिक हुआ, इसका घन का। तो लिखेंगे क्योंकि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना अधिक हुआ, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसी में दूसरा सवाल है, ये तो पहला था, इसी में पहला था, इसी में दूसरा है, उसको समझते हैं। चलिए दूसरा में बोला किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो आपको पता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, सबसे पहले घन में निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन में कितना 6 गो ही सतह होता है। और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो सबको पता होगा, पहला दूसरा सवाल में बताएंगे। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, इस प्रकार से। अब देखिए सूत्र लगा देते हैं, पहले घन का ज्ञात करते हैं, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा कितना 10 सेंटीमीटर दिया गया है,
तो 10 का स्क्वायर, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6 गुना 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का 600 आया। घनाभ का देखते हैं, बराबर 2 इंटू एल इंटू बी। एल देखिए हमारा 12.5 और बी देखिए 10 है, तो हो जाएगा 12.5 इंटू 10। सेंटीमीटर नहीं देंगे, गुना करके लास्ट में कॉमन ले लेंगे। चलिए प्लस बी इंटू एच है, तो बी देखिए 10 और एच 8 है, तो 10 इंटू 8। और एल एच है, तो एल आपको 12.5 एच 8 है, तो हो जाएगा 12.5 इंटू 8 ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे ब्रैकेट के बाहर। चलिए 2 इंटू 12.5 को 10 से गुना करेंगे, कर लीजिएगा 125 आ जाएगा, प्लस 10 को 8 से करेंगे 80, प्लस 12.5 को 8 से कर लेते हैं, 8 पंचे 40 का 0 बाकी 4, 12 8 96 4 100 और एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 100 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ लेंगे तो 2 इंटू 125 100। ये देखिए दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको 1000 मत समझिएगा, ये 0 चला गया। 100 और 125 225 और 225 में 800 जोड़ेंगे तो 80 जोड़ेंगे 225 में, तो हो जाएगा हमारा 305 हो जाएगा 305। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप सीख गए तो गुना आप खुद से करोगे, सीख जाओगे। तो इसका 610 आया, इसका 600 आया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, तो कम किसका है, घन का है। अब पूछ रहा है कितना कम है, तो घटा लेते हैं। चलिए, तो घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा 610 माइनस 610 में हम 600 घटा लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 आता है। तो लिखेंगे चूँकि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, कितना कम होगा, क्षेत्रफल 10 कम होगा, मतलब 10 कम है। चलिए, ये आपका 5 नंबर का सवाल सॉल्व हुआ। चलिए 6 नंबर का सवाल हम सीखते हैं। हमारा जो 6 नंबर का सवाल है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों, मतलब संपूर्ण रूप से पौधा घर जो होता है ना, नीचे भी शीशा, ऊपर में भी, चारों तरफ शीशा, शीशे की पट्टियों से, मतलब आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है। और शीशे की पट्टियों को टैप द्वारा चिपका करके रोका गया, मतलब शीशे का जो पट्टी होगा चारों तरफ टैप मार दिया गया, उसमें रोका गया। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊँचा है। पूछ रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और 12 किनारों के लिए कितने टैप की आवश्यकता होगी, मतलब परिमाप पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। तो सवाल हमने लिख लिया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए इसका सूत्र लगा देते हैं। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र अभी तुरंत पढ़े थे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। चलिए देखिए, बराबर 2 इंटू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 2 इंटू LB, L 30 और B 25 है, तो 30 मल्टीप्लाई 25, दोनों सेंटीमीटर है, गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सब में, और लास्ट में उसको बाहर लिख लेंगे पहले ही। चलिए, प्लस BH है, B 25 H भी 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस LH है, तो L देखिए 30 H 25, तो 30 मल्टीप्लाई 25, सॉरी 225 लिखा गया 25। अब देखिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ ये कुछ नहीं है, ये गलती हो गई। चलिए 2 इंटू 30 और 25 को गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा, गुना कर लेते हैं, 0 25 दिया 75 750 प्लस 25 और 25 को गुना कर लेते हैं तो हमारा 625 आ जाएगा, 625। 30 और 25 को गुना करेंगे 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए 2 मल्टीप्लाई, सबको जोड़ देते हैं, 7 7 1400 1500 6 2125 2125, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब परिमाप इसका ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल पूछा, अब दूसरा परिमाप पूछ रहा है। 13.1 का ये छठा सवाल है, 13.1
देखिए यहाँ पर है, ये छठा सवाल है ना, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब इसका परिमाप याद करते हैं। चलिए अब परिमाप याद करते हैं। देखिए परिमाप निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से समझिए। परिमाप बराबर सूत्र लगाना है, तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग होता है। तो आयत में तो 4 भुजा होता है, जैसे हम उसमें लगाते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन ये घनाभ है, इसमें एल बी एच तीनों है। तो पूरे घनाभ में क्या होता है, 4 लंबाई होती है, 4 चौड़ाई होती है और 4 ऊंचाई होती है। तीनों को अब सबको जोड़ेंगे तब ना कुल परिमाप आएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। तो यही सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। अब देखिए 4 इंटू एल यहाँ पर 30, बी देखिए 25 और एच भी है 25 सेंटीमीटर। कर लीजिए बराबर, आपको दिख रहा है बराबर 4 मल्टीप्लाई 25 25 50 30 80 8 चौक 32 320 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया है आंसर। ये हमारा 6 नंबर का सवाल है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए 7 नंबर सवाल जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, जिसमें मिठाई पैक की जाती है उस प्रकार के डिब्बे की। जैसे कि बड़े डिब्बे की माप जो थी 25 सेंटीमीटर लंबाई था, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटे डिब्बे की माप लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अब जैसे कि डब्बा बनाया जाना होता है तो कट खोट होता है ना, यहाँ से काटे तो कुछ बर्बाद होता है। तो एक्स्ट्रा जो है जितना क्षेत्रफल का बनेगा उसका अतिरिक्त 5% गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 रुपया लगता है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे, कहने का अर्थात बड़े माप का भी 250 और छोटे माप का भी 250 डब्बे बनवाने में कितनी लागत आएगी, कुल लागत ज्ञात करना है। सवाल बहुत आसान है लेकिन घुमा करके दिया गया है, तो चलिए समझते हैं आसानी से। तो हमने क्या किया, प्रश्न जो दिया गया था इसमें से लिख लिया। देखिए बड़े डब्बे की माप और छोटे डब्बे की माप हमने लिख लिया। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर का अतिरिक्त गत्ता लगता है, तो पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का निकाल लेते हैं। चलिए तो बड़े डिब्बा जो है, अब यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो घनाभाकार है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इस पर इसको बैठा देते हैं। चलिए तो बराबर 2 इंटू एल बी है तो एल 25 और बी 20 है, 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस बी एच है 20 है बी और एच है 5 प्लस एल एच, एल 25 और एच 5, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सब में, बराबर 2 इंटू गुना कर देते हैं, 20 को 25 से गुना करेंगे 500 आएगा, प्लस 20 को 5 से गुना करेंगे 100 आएगा, प्लस 25 को 5 से करेंगे 125 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से आप मल्टीप्लाई सबको जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 500 एक 600 725 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करेंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, बड़े डिब्बे की माप आया। अब यहाँ पर सवाल आपका बोल रहा है कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है, इसका 5%। तो लिखेंगे सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए 5% अधिक गत्ता लगता है। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए 5% अधिक गत्ता लगता है। तो अभी है 1450, अब इसका लगेगा 5%, 5/100। चलिए 0 0 को काट देते हैं, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देते हैं, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 72.5 बराबर 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता अधिक लगेगा, तो कुल
कुल गत्ता एक डब्बा बनाने में, कुल गत्ता मतलब एक डिब्बा बनाने में कुल गत्ता कितना खर्च होगा। देखिए 1450 गत्ता बराबर 1450 प्लस अतिरिक्त लग रहा है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जोड़ देते हैं, 1450 में 72.5 जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं है, मान लेते हैं 0, 5 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 5। अब देखिए 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, उसके बाद 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 का 2 बाकी 1, इधर कुछ नहीं बचा है तो 4 1 5 1 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कौन सा डब्बा, बड़ा डब्बा का माप, बड़ा डब्बा बनाने में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता लगता है एक डब्बा बनाने में, और कुल 250 डब्बा बनाना है। तो यहाँ पर लिखना है चूँकि 250 डब्बा के लिए, 250 डिब्बा के लिए कुल गत्ता कितना होगा, इतना में हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1522.5, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 250 से गुना 250 बराबर, तो आ जाता है 38,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता लगेगा 250 बड़ा डब्बा बनाने में। अभी छोटा डब्बा बचा हुआ है, जितना इसमें ज्ञात किए उतना इसमें भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है तो कर लेते हैं इसमें भी ज्ञात। चलिए देखिए, तो कुल पृष्ठ क्षेत्र, जैसे डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ देखिए छोटा डब्बा है तो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, यही सूत्र आएगा 2 × LB + BH + LH। अब देखिए 2 × LB, L 15 B 12, तो LB + BH B 12 H 5 + LH L 15 और H 5 है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बराबर 2 × 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 बाकी 3 18, 15 कम 15 3 180 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × सबको जोड़ देंगे तो देखिए 5 0 0 को जोड़ेंगे तो 5 7 6 13 13 8 21 का 1 बाकी 2 और 2 1 3 315 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना कीजिए तो 3 दूना 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एक डब्बा का क्षेत्रफल आया। अब क्या बोल रहा है, सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए 5% अधिक लगता है, तो इसका 5% अधिक गत्ता, तो लिखेंगे 5% अधिक गत्ता, तो क्या होगा 630 गुना 5 बटा 100, 0 0 गया, 5 दूना 10, काट दीजिए 2 से 63 को, तो 30 दूना 60, 31 दूना 62, 31.5 आ जाएगा, 31.5। तो 31.5% गट्टा जो है अधिक लगता है, तो 31.5 से उसमें गुना जोड़ देते हैं तो कुल एक डब्बा में कुल गत्ता बराबर कितना हो जाएगा, 630 प्लस 31.5, तो 630 यहाँ हो जाएगा 661.5। एक में इतना हुआ तो हमको बनवाना है 250, 250 बनवाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। अब चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो छोटे डब्बा बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता और बड़े के लिए इतना, तो कुल गत्ता कितना लग रहा है, तो कुल दोनों को जोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल गत्ता था बराबर, इधर का जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला में था 3,80,625 और छोटा वाला जो था 1,65,375। जोड़ लीजिए इसको, तो 5 5 10 का 0 बाकी 1, 7 1 8 8 2 10 का 0 बाकी 1, 3 1 4 4 6 10 का 0 बाकी 1,
उसके बाद 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, और उसके बाद 6 8 14, बाकी 1 3 1 4 4 1 5, 5,46,000 आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है चूँकि 4 यहाँ पर लिख देना है, चूँकि 4 प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 रुपया 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगता है, इसीलिए इतना में कितना लगेगा 5,46,000 में। तो गुना कर देंगे 4/1000 से, 1,000 3 0 3 0 गया, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 4 चौक 16 2 18, बाकी 1 5 चौक 20 1 21, 2184 रुपया। तो कुछ नहीं हुआ है, टोटल जितना आया उसमें क्या किया, 4 रुपया 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में लग रहा था, 1,000 से भाग करके 4 से गुना किए, 3 0 3 0 गया, 4 से गुना किया 2184। तो आपका सवाल देखिए यहाँ से इस प्रकार से दोनों तरफ हम अलग अलग सॉल्व किए, फिर देखिए थोड़ा सा इधर आ गए, टोटल एक पेज में बना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए 8वां और लास्ट सवाल इस चैप्टर का बनाते हैं। 13.1 का ये 8वां और लास्ट सवाल है। देखिए, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। देखिए, सवाल को आपको समझना पड़ेगा तब जाके सवाल सॉल्व होगा। जो कार को चारों तरफ, चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है कि कार जो होती है उसको आप नीचे से तो नहीं ढकते हैं, चारों दिशा से और ऊपर से ढक ले, तो नीचे वाला भाग खाली रहेगा। अब बोल रहा सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। मतलब सामने वाला कार जैसे कि इधर से है तो इसके आगे जो होगा वो लटका हुआ होगा, इसको घुमा करके ऊपर किया जा सकता है। अब बोल रहा है यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मतलब तिरपाल में कपड़ा जो लग रहा है, जो सिलाई के लिए होता है ना, तिरपाल को जोड़ करके सिया जाता है, तो वो कपड़ा नगण्य, उसको कुछ जीरो मान लेना है, कुछ नहीं मानना है। तो आधार बीमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो समझते हैं पहले। देखिए, तिरपाल बनाना किस प्रकार का है, जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि देखिए, ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे वाला भाग खाली रहेगा, ऊपर से ऐसे करके ढका हुआ रहेगा। नीचे वाला, इससे नीचे वाला भाग जो है ना, कार के चक्का के नीचे तो तिरपाल देगा नहीं, नीचे वाला भाग खाली रहेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 5 फलक चारों दिशा का ऊपर का। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के नीचे वाला भाग, मतलब एक आयताकार भाग होगा नीचे से, उसको घटा देंगे तो आ जाएगा। मतलब सवाल देखिए हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो बोल रहा है कि कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर ढांचों को बनाने के लिए ढांचे को तो देखिए यहाँ पर ढांचे को बनाने के लिए आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस लंबाई गुना चौड़ाई। नीचे वाला भाग जो होगा आयताकार होगा और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस LH, इसमें घट जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए, अब 2 × LB, L 4 और B 3, तो 4 × 3 प्लस B 3 और H 2.5, 3 2.5, LH L 4 और H 2.5, 4 × 2.5 माइनस L गुना B, L 4 और B 3, 4 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, बराबर 2 × 4 × 12, 2.5 को 3 से गुना करेंगे तो 7.5, और 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो 10, माइनस 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, बराबर 2 गुने ये दोनों को तीनों को जोड़ते हैं, 12 7 19.5, 10 29.5 माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर 2 से इसको गुना करेंगे
तो हो जाएगा हमारा 29 दूना 58 एक 59, 59 माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटा देंगे 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर तिरपाल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से देखिए हमारा ये 8वां सवाल भी सॉल्व हुआ। इस प्रकार से वीडियो खत्म होता है। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।